यह घटना 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 के आसपास की है। एक आदमी अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार के घर पहुंचता है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता है, घर के अंदर से आवाज आती है, कौन है? वह धीरे से जवाब देता है, भैया मैं हूं। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, यहां तक कि एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। क्या मुझे कुछ खाने और पीने के लिए पानी मिल सकता है? रिश्तेदार दरवाजा खोलकर देखता है और तुरंत ही उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ जाता है। वह तुरंत कहता है, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुझे खाना भी मिलेगा और पानी भी। उसने जल्दी से खाने पीने की व्यवस्था की और साथ ही पुलिस को सूचना देने के लिए फोन उठा लिया। पुलिस स्टेशन में घंटी बजती है। अधिकारी फोन उठाते हैं। रिश्तेदार कहता है, जिस आदमी को आप पिछले करीब 7 घंटों से ढूंढ रहे हैं, वह अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर पर आया था, खाने और पानी की मांग कर रहा था। यह सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। लगभग 500 पुलिसकर्मी, 400 से ज्यादा गांव के लोग, खोजी कुत्ते और ड्रोन कैमरे सभी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस को पूरा यकीन था कि वह व्यक्ति अपने गांव के आसपास के किसी खेत में या झाड़ियों के पीछे छिपा हो सकता है। फिर पुलिस पूरे गांव में, खेतों में, जहां धान के लहलहाते खेत थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव थी, वहां तलाश शुरू कर देती है। खोजी कुत्तों की मदद से आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है जिसे वे पिछले कई घंटों से ढूंढ रहे थे। यह वही व्यक्ति था जिसके पकड़े जाने का इंतजार पूरा महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लोग कर रहे थे। हर कोई चाहता था कि इस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह कहानी उसी दरिंदे की है जिसने पहले तो एक लड़की को अपनी बहन कहकर संबोधित किया और फिर उसी के साथ वहशियाना हरकत कर डाली थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वह महाराष्ट्र राज्य की है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित स्वारगेट पुलिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी। घटना 25 फरवरी 2025 की सुबह करीब 9 बजे की है। एक लड़की, जिसे किसी अखबार ने मेडिकल छात्रा बताया, तो किसी रिपोर्ट में लिखा गया कि वह घरेलू नौकरानी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह एक मेडिकल छात्रा थी। वह सुबह लगभग 9 बजे स्वारगेट थाने में पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर, आंखों में आंसू और अंदर तक हिला देने वाला दर्द था। वह कांपते हुए कहती है, साहब, मैं आज सुबह बस का इंतजार कर रही थी, तभी मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लड़की ने बताया कि वह सुबह लगभग 5:45 पर अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछा, दीदी, आप कहां जा रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, मुझे सतारा जिले के फलटन गांव जाना है। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने उसे भरोसा दिलाया, अरे दीदी, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बस कंडक्टर हूं। मेरा काम है यात्रियों को सही बस तक पहुंचाना। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपकी बस तक ले चलता हूं। उसका आत्मविश्वास, बोलने का तरीका और मददगार रवैया ऐसा था कि लड़की को किसी तरह का शक नहीं हुआ। वह उसके साथ चल पड़ी। स्वारगेट बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसने एक बस की ओर इशारा किया जिस पर शिवहर लिखा था। बस अंदर से पूरी तरह अंधेरे में थी। लड़की ने झिझकते हुए पूछा, यह बस तो सुनसान लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यह कहीं जाने वाली ही नहीं है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, दीदी, अंदर जाइए, देखिए यात्री आराम कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में चलने वाली है। लड़की जैसे ही अंदर गई, अचानक बस के दरवाजे बंद हो गए। अब वही व्यक्ति जो उसे बहन कह रहा था, अचानक अपना असली रंग दिखाने लगा। वह लड़की को गलत तरीके से छूने लगा। लड़की ने विरोध किया तो उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बस के अंदर ऐसी चल रहा था, खिड़कियां बंद थीं, बाहर किसी को भी अंदर की आवाज नहीं सुनाई दे सकती थी, कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। और फिर उसने लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दे दिया। उसने लड़की को धमकाया, अगर यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वह वहां से भाग निकला और अपने गांव जाकर छिप गया। घटना के बाद लड़की सदमे में थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए।
लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और गांव जाने वाली बस में बैठ गई। रास्ते में उसने अपनी दोस्त को फोन किया और रोते रोते उसे पूरी घटना बताई। दोस्त ने बहुत जिद की, बार बार समझाया और आखिरकार लड़की को समझाने में सफल रहा कि उसे इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पुलिस स्टेशन जाकर अपनी आपबीती सुनानी चाहिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लड़की ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुंची। वहां जाते ही वह पुलिस के सामने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान बयान करने लगी। उसकी बातों को गंभीरता से सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत एक एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने उस क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। वहां कुल 71 कैमरे लगे हुए थे, जिनमें से 23 कैमरे ऐसे थे जो नजदीकी दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि 48 कैमरे दूर तक का दृश्य कैद कर रहे थे। इन सभी कैमरों की फुटेज को बहुत ध्यानपूर्वक जांचा गया ताकि कोई सुराग मिल सके। गहन विश्लेषण के बाद पुलिस को एक व्यक्ति पर संदेह हुआ। यह वही व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास थी। आगे की जांच में उसका नाम सामने आया, दत्तात्रेय रामदास गाढ़े। दत्तात्रेय रामदास गाढ़े महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तहसील के गुनाथू गांव का रहने वाला था। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। हर जगह बस इसी मामले की चर्चा होने लगी। दत्तात्रेय की एक तस्वीर भी वायरल हो गई, लेकिन वह तस्वीर बहुत पुरानी थी। इसी बीच यह घटना हुए लगभग 12 से 13 घंटे बीत चुके थे। जब दत्तात्रेय को सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और खबर वायरल होती दिखी तो वह घबरा गया। वह तुरंत अपने घर गया, कपड़े बदले और वहां से निकल गया। पूरे दिन वह इधर उधर घूमता रहा और शाम को एक भजन संध्या में शामिल हो गया। भजन गाते समय भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक जब उसने अपने मोबाइल पर न्यूज स्क्रॉल करनी शुरू की तो उसे अपनी ही तस्वीर सामने दिख गई। यह देखकर वह घबरा गया और वहां से चुपचाप खिसकने लगा। इस पूरी स्थिति में उसने अपने परिवार को बिल्कुल भी भरोसे में नहीं लिया। उसने न तो अपने पिता को बताया, न अपनी मां को, न ही अपने भाई, पत्नी या बेटे को। वह चुपचाप गांव के ही पास स्थित खेतों में जाकर छिप गया। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि कुछ घंटे पहले ही उसने एक मासूम लड़की के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। इस बीच पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए कुल 13 टीमें बनाई गईं। पुलिस ने हर वह जगह खंगाली जहां जहां उसके छिपने की संभावना थी। उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से पूछताछ की गई। पुलिस को यह भी संदेह था कि वह गांव के आसपास ही कहीं छिपा होगा। 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसी गांव में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर आरोपी पहुंचा और वहां उसने बहुत ही दयनीय स्वर में कहा, भैया, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, यहां तक कि पानी तक नहीं पिया है। क्या मुझे थोड़ा खाना और पानी मिल सकता है? रिश्तेदार ने उसकी हालत देखकर उसे खाना और पानी दिया, लेकिन मन ही मन उसने पुलिस को इसकी सूचना देने का निश्चय कर लिया। रिश्तेदार ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और सूचना दी कि वह व्यक्ति, जिसे पुलिस पिछले कई घंटों से तलाश कर रही है, इस समय उसके घर पर मौजूद है। इस खबर के मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने पूरे गांव और आसपास के खेतों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में 500 से अधिक पुलिसकर्मी और लगभग 400 ग्रामीण शामिल हो गए। खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद से अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस को पूरा विश्वास था कि वह व्यक्ति अधिक दूर नहीं गया होगा। करीब 2 दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि गांव के पास एक गन्ने का खेत है जहां आरोपी छिपा हो सकता है। पुलिस ने वहां कई घंटे तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस को अंदेशा हुआ कि पास ही के धान के खेत में उसकी मौजूदगी हो सकती है। खोजी कुत्तों की मदद से आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। रात के लगभग 3 बजे आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 28 फरवरी की सुबह लगभग 3 बजे उसे ससून जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद
पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा ताकि उसे जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। जब पुलिस गांव पहुंची और वहां के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें आरोपी के भाई के बारे में पता चला। पुलिस ने जब उसके भाई को हिरासत में लिया और उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम कुछ और बताया। पुलिस को इस पर संदेह हुआ और उन्होंने कहा, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा असली नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। इस पर उसने जवाब दिया, साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं उसका भाई हूं, हमारी शक्लें बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए आपको भ्रम हो रहा है। पुलिस को यह अजीब लगा कि दोनों भाइयों की शक्लें इतनी समान कैसे हो सकती हैं। पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चोरी, लूट, डकैती और अन्य अपराध शामिल थे। एक मामला 2019 का था, जब आरोपी ने एक बुजुर्ग महिला के गहने लूट लिए थे। महिला उसकी टैक्सी में बैठी थी और उसने गहने पहने हुए थे। गहनों को देखकर आरोपी की नीयत बिगड़ गई और उसने महिला को चाकू दिखाकर धमकाया कि अगर उसने गहने नहीं दिए तो वह उसकी जान ले लेगा। महिला ने डर के कारण अपने गहने आरोपी को दे दिए और किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंची। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और महिला के गहने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन ऐसे कई मामले थे जो सामने नहीं आ पाए थे। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसने पहले भी इस तरह के और अपराध तो नहीं किए। पुलिस की प्राथमिकता अब यह थी कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को सतर्क और जागरूक करना है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आप सभी से निवेदन है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।